यूपीएससी की परीक्षा को देश की सबसे मुश्किल परीक्षा माना जाता है और इस कारण से ही इस परीक्षा में अधिकतर संपन्न परिवार वाले कैंडिडेट्स ही सफल होते हैं, क्योंकि उन्हें इस परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी हर चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और इसी कारण से इस परीक्षा को लेकर यह अफवाह फैली हुई है कि ये परीक्षा गरीबों के लिए बनी ही नहीं, लेकिन हर साल इस धारणा को तोड़ते हुए कोई ना कोई गरीब वर्ग से आने वाला कैंडिडेट इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए खुद को साबित करते हुए इस अफवाह को गलत साबित कर देता है। इस परीक्षा को सिर्फ बड़े घर के लड़के ही पास कर सकते हैं, इस अवधारणा को तोड़ देता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निगोहा जिले के एक छोटे से गांव शेखपुर के रहने वाले हैं कुलदीप द्विवेदी। इन्होंने भी तमाम तरह के अभावों से लड़ते हुए इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो तमाम अवरोधों के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पा सकता है। दोस्तों, कुलदीप के पिताजी की तनख्वाह से ही हर महीने किसी तरह से जैसे तैसे कर उनके परिवार का गुजारा होता था, लेकिन कुलदीप के माता पिता खुद ज्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी आने वाले समय में पढ़ाई के महत्व को न केवल समझते थे, बल्कि वे दिन रात अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी करते थे। कुलदीप एक बहुत ही पिछड़े हुए और गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी गरीबी का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका 6 लोगों का परिवार किसी समय एक कमरे के घर में रहते हुए अपना जीवन यापन करता था। इनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड के पद पर काम करते थे और उनके घर के एकमात्र कमाने वाले वही एक इंसान थे। बचपन से ही विपरीत परिस्थितियों का कुलदीप ने सामना किया। उनके पास संसाधन भले ही कम थे, लेकिन उनके पास साहस बहुत था। इनके पिता सूर्यकांत 12वीं पास थे। उनकी मां मंजू ने 5वीं की कक्षा के दौरान ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ने हमेशा अपने बच्चों को यही मंत्र दिया कि अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इसके लिए पढ़ाई ही तुम्हारे सामने एकमात्र जरिया है। कुलदीप और उनके दूसरे सभी भाई बहन की पढ़ाई सरकारी स्कूलों से ही पूरी हुई, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस भरने की स्थिति उनके पिता की नहीं थी। क्लास 1 से लेकर एमए तक की पढ़ाई इन्होंने हिंदी मीडियम से ही पूरी की। वे जब अपने कजन्स को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हुए देखते तो उनका भी मन करता कि काश वे भी वहाँ पढ़ पाते, काश वे भी इंग्लिश में पढ़ पाते, परंतु अपने घर के हालातों को देखकर चुप हो जाते। शायद वक्त ने उन्हें समय से पहले ही ज्यादा समझदार बना दिया था। क्लास 7 में ही इन्होंने अपने मन में ये सोच लिया कि वे बड़े होकर एक आईएएस ऑफिसर ही बनेंगे। उस समय उनके परिवार में भी किसी को नहीं लगता था कि एक बच्चा अपने गोल को लेकर इतना सीरियस भी हो सकता है। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी में बीए की डिग्री ली और ज्योग्राफी से एमए की डिग्री लेते हुए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वे अपने पूरे डेडिकेशन के साथ जुट गए यूपीएससी की तैयारी में। यूपीएससी की तैयारी को लेकर वे बहुत ज्यादा सीरियस थे और इसकी तैयारी के लिए वे दिल्ली शिफ्ट हो गए। वहां पर उन्होंने एक किराए का कमरा लिया और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। कुलदीप के पास पैसों की तंगी थी, इस कारण से उनको बहुत कम पैसे में अपना घर खर्च चलाना होता था। उनके पिताजी उन्हें महीने के 2500 रुपए ही भेज पाते थे। पिता द्वारा भेजे इन्हीं पैसों से वे कुछ सेविंग्स भी करते। वे अपने रूम में साथ में रहने वाले दोस्तों की किताबें उधार लेकर यूपीएससी की तैयारी करते थे, क्योंकि उनका रूम पार्टनर भी उस समय यही तैयारी कर रहा था। साल 2014 में उन्होंने अपने जोड़े पैसों से रूम पार्टनर के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक लैपटॉप खरीदा। इससे पहले वे तैयारी के लिए एक लैपटॉप खरीदने तक की भी हैसियत में नहीं थे। कुलदीप ने यूपीएससी की तैयारी के लिए अपना दिन रात एक कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कुलदीप पहले 2 कोशिशों में सफल नहीं हो पाए। पहली बार के अटेम्प्ट में तो उनका प्री में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार प्री में हुआ, लेकिन वे मेंस क्लियर नहीं कर पाए। लगातार 2 बार फेल होने के कारण वे बहुत ज्यादा निराश हो गए, क्योंकि उनके पास उस समय यूपीएससी की तैयारी के लिए ना तो पैसे थे
और ना ही वे किसी दूसरी नौकरी में जाने के लिए और ज्यादा वेट कर सकते थे। उस समय घर के हालात को देखते हुए किसी भी माध्यम से पैसा कमाना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था। अपने घर की आर्थिक स्थिति से वे अच्छी तरह से परिचित थे। इस वजह से वे अपनी तैयारी के साथ बीच बीच में दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म भी भरते थे और इसी बीच साल 2013 में उनका बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सिलेक्शन हो गया। कुलदीप का सिलेक्शन बीएसएफ में भले ही हो गया, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ आईएएस घूम रहा था। उनके लिए दोनों में से एक को चुनने का फैसला करना कठिन था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीएसएफ की नौकरी नहीं ली और यूपीएससी को प्रायोरिटी दी। बीएसएफ की नौकरी के ऑफर को ठुकरा दिया तो उनके घर वालों को आसपास के लोग जमकर ताना देने लगे। उनके पड़ोसियों का कहना था कि घर के हालात पहले से ही इतने खराब है और इसके बाद काम करने के लिए कुलदीप सालों से सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है। उन्हें तो बहुत पहले ही नौकरी करके घर की मदद करनी चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी तैयारी कर रहा है जो अभी तक कुछ बन ही नहीं पाए। ये सारी बातें सुन सुनकर कुलदीप के मन और दिल बहुत ज्यादा ही दुखित हो चुका था। उनके माता पिता ने अपने पड़ोसियों के द्वारा कही गई सारी बातें सुनी, लेकिन कभी भी किसी की बात से अपना दिल छोटा नहीं किया। उन्होंने दिल्ली में रह रहे कुलदीप को इन सब बातों के बारे में भी पता तक नहीं चलने दिया, बल्कि उल्टा चयन न होने के बावजूद वे हर समय उसकी हौसला अफजाई करते रहे। कुलदीप द्विवेदी की कड़ी मेहनत और उनके माँ बाप की दुआ आखिरकार सफल हुई और साल 2015 में 242वीं रैंक के साथ उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को चुनते हुए अपने सालों का सपना साकार कर दिखाया। जब इस पोजीशन के लिए इनका सिलेक्शन हुआ तो उनके पिताजी को ये समझने में आधा घंटा लगा कि आखिर कुलदीप ने यूपीएससी की तैयारी करते हुए क्या हासिल किया। सूर्यकांत द्विवेदी ने अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए न जाने कितनी बार लोन लिया, लेकिन इसके बावजूद भी कभी अपने बच्चों से ये नहीं कहा कि वे उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे पाएंगे। अंत में कुलदीप और उनके परिवार की सालों की मेहनत तब रंग लाई जब कुलदीप का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। उन्होंने ये दिखा दिया कि इंसान के मजबूत इरादों और सच्चे प्रयास के आगे बड़ी से बड़ी परेशानी भी अंत में अपने घुटने टेक देती है। और अगर इंसान का हौसला अटल हो तो उसके लिए आईएएस तो क्या, दुनिया की कोई भी परीक्षा पास की जाती है। और एक बात, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इससे लोग इंस्पायर हो सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत की कहानी के साथ।